रविशंकर बधानी, सेकेंड इन कमांड एनडीआरएफ, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि 3 फ्रंट पर जो काम चल रहा है, हम कब तक उम्मीद लगाकर रखें, जिस तरह का एक्शन ऑफ प्लान बना है, प्लान ऑफ एक्शन बना है, कि हम जल्द से जल्द उन मजदूरों को निकाल पाए? जी नमस्कार। ऑपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला तो होपफुली हम जल्द से जल्द विक्टिम्स तक अप्रोच बना लेंगे। चिंता की सिर्फ यही बात रहती है, इस तरह के ऑपरेशंस में कुछ नेचुरल चैलेंजेस होते हैं। किसी तरह की ऐसी रॉक हो सकती है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगे, और थोड़ा सा टाइम मशीन अपना तैयार होने में भी लेती है। तो अभी तक स्मूथली काम चल रहा है और होपफुली जल्दी ही विक्टिम्स तक हमारी पहुंच बन पाएगी। जिस तरह बीच में भूकंप की भी खबरें आई थी, कंपन का जिक्र किया जा रहा था और इसकी वजह से ऑपरेशन में बहुत सारी दिक्कतें आई, क्या इस तरह की दिक्कतें, इस तरीके की चुनौतियां अभी भी वहां पर है? नहीं, भूकंप जैसी तो कोई इस तरह का कोई चैलेंज नहीं था। चैलेंज सिर्फ ये था कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी को लेके, तो वही ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए रोक लिया गया था ऑपरेशन, ताकि जितने रेस्क्यूअर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, वर्कफोर्स काम कर रहा है, वो सेफ कंडीशन में काम कर सके। अब क्योंकि कल परसों की रात को एक जो सेकेंड लाइफलाइन, जो एक हमारी प्रायोरिटी थी, वो NSDICL ने बहुत अच्छे से मैनेज कर ली है और अच्छे से विक्टिम्स तक खाना पीना पहुंच रहा है। तो अब मेन फोकस उनको निकालने के लिए जो हॉरिजॉन्टल टनलिंग की जा रही है, स्केप टनल बनाई जा रही है, उस पर है। खबर यह भी आ रही थी कि कल तक ये ऑपरेशन पूरा हो सकता है, 41 मजदूर बाहर निकल सकते हैं। आप क्योंकि नजर बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं, क्या संभावना दिख रही है? बिल्कुल, हम बहुत पॉजिटिव है। सभी पूरे देश के रिसोर्सेस यहाँ लगे हैं। हमारे PMO से यहाँ मॉनिटरिंग की जा रही है। हर एक मशीन को टाइमली पहुँचाया जा रहा है। देश के कोने कोने से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मशीनें, संसाधन जुटाए जा रहे हैं, और जो मशीनें यहाँ पे काम कर रही हैं अभी तक बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द विक्टिम्स तक पहुँच बना पाएंगे और सभी को सेफली निकाल पाएंगे। सर, वर्टिकल ड्रिलिंग की भी बात चल रही थी, लेकिन ऊंचाई पर जाके मशीनों को वहां पहुंचाना और वो कर पाना क्या आसान है, या अभी जो प्लान 2 और फ्रंट है, सिल्क्योर एरिया से जो अभी ड्रिलिंग चल रही है, उसी पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है, या वर्टिकल ड्रिलिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं आप लोग? नहीं, वर्टिकल ड्रिलिंग की भी तैयारियां पूरी है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए BRO के द्वारा एक्सेस रोड बना दी गई है, मशीनें ऊपर पहुंच चुकी है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल की पूरी उम्मीद है, तो हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पे पूरा प्रशासन इस समय फोकस किए हुए है, जो कि हम टारगेट के थोड़ा सा अपने आप को नज़दीक मान रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग की जहाँ तक बात है, वर्टिकल ड्रिलिंग की पूरी तैयारियाँ हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। बड़कोट एंड से भी काम हॉरिजॉन्टली चालू है। लेकिन इन 3 फ्रंट पर सर, जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल 2 तरीका, दोनों ही छोर पर जो ड्रिलिंग चल रही है, कौन सा ज्यादा आपको लगता है कि जिसके जरिए जल्द से जल्द इस मिशन पर हम कामयाब हो जाएंगे और हमारे मजदूर निकल आएंगे बाहर? जल्द से जल्द तो मैं यही कहूँगा, जिस प्रोसेस पे हम पहले दिन से काम कर रहे थे, NSDICL जो ऑर्गन मशीन के थ्रू यहाँ पे काम चल रहा था, वही मैं कहूँगा कि अभी जिसमें हम टारगेट के काफ़ी नज़दीक हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि 60 से 65 मीटर दूर हमारे विक्टिम्स हैं, और हम लगभग 36 से 37 मीटर के करीब अब तक पहुँच गए हैं। तो यही मेरे अपने ओपिनियन में यही हम सबसे नज़दीक है। बाकी अगर इससे कोई बेटर, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बता पाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा अपना मानना है कि जिस मशीन पे, जो यहाँ पे अभी ऑपरेशन चल रहा है, वही अभी तक सबसे बेहतर नजर आ रहा है। सर, चुनौतियों पर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि 11 दिन का लंबा वक्त गुजर गया और अभी भी ऑपरेशन चल रहा है, भारी मशीनें, एक्सपर्ट्स बाहर से बुलाए गए। किस तरीके की चुनौतियां आपने वहां पर रहकर फेस की, और आगे क्या और दिख रहा है आपको चुनौती के तौर पर? देखिए, चुनौतियां एज सच वही रहती हैं। नेचुरल चुनौतियों की मैं बात करूंगा, क्योंकि लूज सॉयल है। इनिशियल जब मशीन ने काम शुरू किया था, तो लूज सॉइल हम लोगों ने खुद देखा था कि लगभग 20 से 25 मीटर तक की एक एक्सकेवेशन मशीन ने काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग कर दिया था, डेब्री को बाहर निकाल दिया था। लेकिन सडनली धीरे धीरे ये जो लूज सॉइल है ओवर द सरफेस ऑफ द टनल, मैं कहूँगा ऊपर की तरफ से, वह नीचे आ रहा था, और काम का प्रोग्रेस थोड़ा सा, फिर हम अगर 4 मीटर आगे बढ़ रहे थे तो फिर वो कम नज़र आ रहा था।
शॉर्ट क्रीडिंग भी की जा रही थी ताकि ऊपर से गिरने वाले लूज सॉइल को स्टेबलाइज किया जा सके, लेकिन प्रकृति के आगे ये थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहे थे। तो इस समय जो सबसे बेहतर विकल्प है ऑगर मशीन से, जिसमें कि लगभग 900 mm का पाइप डाला गया था जो कि काफ़ी स्पेस वाला होता है, और फर्दर उसमें थोड़ा सा चैलेंजेस आने पे अब 800 mm के पाइप से बहुत अच्छे से काम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि 35 से 37 मीटर के करीब हम पहुँच गए हैं और रिमेनिंग डिस्टेंस भी जल्दी कवर कर लेंगे और विक्टिम्स को सेफली निकाल पाएंगे। प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, पूरे देश के अच्छे रिसोर्सेज इस समय लगे हुए हैं, तो मेरे हिसाब से चिंता की कोई बात नहीं है, काम बहुत अच्छा चल रहा है।